हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्ला बोल देख रहे हैं आप सभी। मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। हल्ला बोल में आज हल्ला बोलेंगे उन लोगों के खिलाफ जो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे। दरअसल नारनौल और उकलाना से कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई है जहां पर लोग बेफिक्र होकर घूम रहे हैं। यहां सामाजिक दूरी का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। यहां तक कि डीसी के आदेशों की भी जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कंटेनमेंट जोन के महत्व को लोग क्यों नहीं समझ रहे? सामाजिक दूरी के महत्व को लोग क्यों नहीं समझ रहे? क्या ये उनके समझ से बाहर है, जागरूकता की कमी है, या फिर जानबूझकर लापरवाही बरती जा रही है? ऐसे में केवल उनके जान को खतरा नहीं है, उनके पूरे परिवार, आस पड़ोस, और इस तरह से यह संक्रमण पसरता ही चला जाएगा। इसके लिए जिम्मेदार कौन लोग होंगे? आप अपने इलाके में किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के महत्व को देख रहे हैं? लोग क्या इसकी पालना कर रहे हैं या अवहेलना कर रहे हैं? नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े और बताएं कि सामाजिक दूरी का ख्याल आपके आसपास के लोग किस तरह से रख रहे हैं, आप किस तरह से रख रहे हैं। क्या लोग सोशल डिस्टेंसिंग के महत्व को समझ पा रहे हैं? तस्वीरें एक बार फिर मैं बता दूं, नारनौल और उकलाना की एक साथ हम दिखा रहे हैं आपको, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। बाजारों में फिर उमड़ा लोगों का हुजूम। नारनौल में व्यापारी कर रहे हैं नियमों की अनदेखी। नारनौल में व्यापारियों के चेहरों पर मास्क नहीं है। सोचिए कि ये कोरोना को कहां तक ट्रांसफर कर सकते हैं। बात कर लेते हैं उकलाना की, जहां डीसी के आदेशों की धज्जियां उड़ रही हैं। कंटेनमेंट जोन में आवागमन जारी है। सोशल डिस्टेंसिंग यहां हवा हवाई लगता है, जैसे कोरोना के बारे में कोई कुछ जानता ही नहीं है। कोरोना नाम की कोई चीज ही नहीं। कंटेनमेंट जोन में बेफिक्र घूम रहे हैं लोग। आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं? कंटेनमेंट जोन में लोग बेफिक्र कैसे घूम रहे हैं? क्या सोशल डिस्टेंसिंग का महत्व नहीं समझ पा रहे हैं लोग? सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने वालों पर सख्ती कब, ये बड़ा अहम सवाल है। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। जुड़े और अपनी बात इस मंच तक जरूर पहुंचाएं। देखिए, व्यापारियों ने मास्क नहीं लगा रखे, दुकानें खुले हैं, चूंकि बाजार खुल गए हैं और सभी बाजारों को खोलने की अनुमति दी जा चुकी है। ऐसे में अगर व्यापारी मास्क नहीं लगाएंगे, जो खरीदार पहुंच रहे हैं उनके चेहरों पर भी मास्क नहीं है। आप देखिए कि किस तरह से भीड़ भाड़ वाला इलाका अभी बाजार बन चुका है और वहां पर भी केवल मास्क ना पहनने की ही बीमारी नहीं दिख रही, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी नहीं हो रही है। ऐसे में कोरोना के संक्रमण से कैसे बचा जा सकता है, यह बड़ा अहम सवाल है। और जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे हैं, जो लोग सामाजिक दूरी की अवहेलना कर रहे हैं, उसको अपनी आदत में शुमार नहीं कर रहे हैं, क्या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बताएं हमें। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। आप किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के महत्व को समझते हैं? क्या आपने सोशल डिस्टेंसिंग को अपनी आदत में शुमार किया? क्या आप ख्याल रखते हैं कि आप अगर किसी से बात कर रहे हैं या किसी भी तरह का आपका व्यवहार किसी दूसरे के साथ हो रहा है तो आप 2 मीटर का डिस्टेंस बना के रखें? क्या ऐसा किया जा रहा है? आपके आस पड़ोस में आप सामाजिक दूरी को लोगों के आदत में किस तरह से देख रहे हैं? क्या वाकई आपके क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही है? ये बहुत जरूरी है। कोरोना से लड़ने के लिए, उसको मात देने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज्यादा अहम है। क्या लोग इसके महत्व को समझ रहे हैं? नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। जुड़िए और अपनी बात हम तक जरूर पहुंचाइए। हल्ला बोल का ये कार्यक्रम आप सबों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की महत्व को समझते हुए जरूर फोन करें। आपके इलाके में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर
क्या कुछ आप देख रहे हैं? लोग सामाजिक दूरी की पालना कर रहे हैं या नहीं, बताएं। मास्क पहनना भी लोग बताइए जरूरी नहीं समझते। नारनौल और उकलाना की इन तस्वीरों में व्यापारियों ने मास्क नहीं लगाया हुआ है। उकलाना में तो डीसी के आदेशों की भी धज्जियां उड़ा दी गई। डीसी की बात लोग नहीं सुन रहे हैं। क्या लोग इतने बेफिक्र हो चले हैं, उन्हें कोरोना का कोई डर नहीं? और क्या ऐसे लोग न सिर्फ अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं बल्कि आस पड़ोस के लोगों की भी जान जोखिम में नहीं डाल रहे हैं क्या? ये देखिए मास्क है जिनके मुंह पर, वो एक दूसरे के साथ इतने चिपक कर इतने पास खड़े हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां किस दौर किस कदर उड़ रही है साफ देखा जा सकता है। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। सामाजिक दूरी पर अपनी राय रखें, जरूर जुड़े और बताएं आपके क्षेत्र में क्या है हाल। क्योंकि अब लॉकडाउन 4 में काफी रियायतें बरत दी गई है, ढील दे दी गई है। दुकानों को खोलने का, बाजारों को खोलने का जो है आदेश वो दे दिया गया है और दिशा निर्देश के साथ कि आप मास्क पहनेंगे, आप सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। एमपी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शर्मा जी नमस्कार, बोलिए। नमस्ते मैडम। बोलिए सर। नमस्ते मैडम देखो, सरकार ने लॉकडाउन पहला शुरू किया, उन्होंने सब कुछ समझाया दिखाया, लोगों की उस पे देखते हुए, आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए इन्होंने कुछ छूट दी है। लेकिन लोगों ने भी तो सोचना चाहिए, चाहे दुकानदार हो चाहे और किसी जरूरी काम से जाए, भीड़ ना करें। तो सारी जिम्मेवारियां सरकार की भी नहीं होती, सरकार का वो नहीं है। लेकिन जब ये पता कि आग है आगे और फिर उसमें हम जा रहे हैं कूद कूद के, तो उसमें लोगों की मूर्खता है, चाहे उसमें दुकानदार हो चाहे कोई एम्प्लॉय हो या कोई भी हो। ढील दी है कि चलो घरेलू परेशानियां हो रही है, जाने जाने में सामान के लिए उसमें छूट होगी, लेकिन उसका थोड़ा ध्यान करना चाहिए। दूसरा है कि सरकार पे तो बिल्कुल नहीं चाहिए, सरकार ने तो क्या आत्मनिर्भर बनो। तो अभी चाय बनाएंगे, पकौड़े बनाएंगे, उनको खरीदेगा, खरीदने वाले को भाई इसके कोरोना होगा, ये होगा। दूसरी बात है कि आज जो देखते देश के हालात को देखते हुए कि सरकार मतलब महाराष्ट्र में मतलब क्या वहाँ कोरोना खत्म कर देगी? जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ कोरोना खत्म हो रहा है। ये लॉकडाउन में भी, कोरोना के टाइम में भी अपनी मतलब सरकार की वो करने के लिए और क्या खेल खेल रहे हैं, ये पूरा देश देखने लग रहा है। मध्य प्रदेश में सरकार तोड़ी कोरोना के टाइम में, अब वहाँ चल रही है। तो क्या मतलब इसमें दूसरों को तो कहते हैं कि कोरोना के टाइम भी मतलब ये देखो राजनीति कर रहे हैं। अरे राजनीति से देश का दुर्भाग्य है। मैं ये कहूंगा जनता से अपने सेल्फ डिफेंस बनाओ, अपने सेल्फ रहने का वो बनाओ और आगे से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गवर्नर इन तीनों का डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए। क्योंकि मेजोरिटी के हिसाब से एमएलए एमपी को खरीद के ये जो हालात खराब हो गए भ्रष्टाचार के, इसको खत्म करना चाहिए। इनकी अपनी सैलरी बढ़ाने, विपक्ष इसमें विपक्ष सबसे जबरदस्त जिम्मेवार है। क्योंकि विपक्ष क्यों नहीं बोलता सही, जनता की बात को सामने रखते। जब कभी सैलरी बढ़ती है, इनके भत्ते बढ़ते हैं, कभी कोई शोर शराबा नहीं होता और दूसरों की पे रोज लट खाते हैं ये करते। तो सरकार कोई भी हो, आम जनता की कोई सरकार नहीं है। राष्ट्रपति महोदय कभी किसी मुख्यमंत्री पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते कि तेरे राज्य में क्या हो रहा है? आराम से अपनी तनख्वाह ले रहे हैं, अपनी सुविधा ले रहे हैं, आराम से बैठे, क्योंकि वो सरकार के बनाए हुए हैं। तो वो तो प्रधानमंत्री जो कहेगा वही बात करेंगे। तो ये देश पे ये भी एक बर्डन पड़ा हुआ है देश पे। मतलब जरूरत ही नहीं, उन पोस्टों की जरूरत ही नहीं जो जनता की सेवा नहीं कर पा रहे। जनता की सेवा तब होनी चाहिए कि भाई ये मुख्यमंत्री वहां कर रहा है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री क्यों किस मुख्यमंत्री पे कार्रवाई नहीं कर सकते? लेकिन सिर्फ बीजेपी जहां है वहां ठीक है और जहां दूसरी जगह उसकी हवा उड़ा रहे हैं। तो इसमें इनको शर्म आनी चाहिए, देश देख रहा है। बहुत शुक्रिया एमपी शर्मा। एमपी शर्मा की तरह आप भी फोन करें, हल्ला बोले। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े। सोशल डिस्टेंसिंग की आदत आखिर क्यों नहीं डाल पा रहे हैं लोग, इसकी पालना क्यों नहीं कर रहे हैं, अवहेलना क्यों की जा रही है, क्या सोशल डिस्टेंसिंग के महत्व को नहीं समझ रहे हैं लोग? ये देखिए बाजार में किस तरह से लोग सामाजिक दूरी को ठेंगा दिखा रहे हैं। हवाई है यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की बातें। हमारे साथ हरिकेश जुड़ गए। हरिकेश जी बोलिए। जी, जैसे गांव के लोग थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं, वहाँ तो सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है। लेकिन शहरों में लोग पढ़े लिखे भी होते हैं, वहाँ तो भीड़ चल रही है, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जी उड़ रही है। अच्छा, शहरों के लोग पढ़े लिखे नहीं होते? पढ़े लिखे हैं जी वो, लेकिन वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग है ही नहीं।
नहीं, वहाँ तो अगर कोई भी चाहे वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालन नहीं कर रहा है तो वो गलत है। इसमें पढ़ाई कहाँ से आ रही है हरिकेश जी? मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रही हूँ कि समझदार लोग हैं, आप जो कहना चाह रहे हैं कि जो समझदार लोग हैं उन्हें इसकी पालना करनी चाहिए, जो नहीं कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, आगे भी जरूर फोन कीजिएगा। कंटेनमेंट जोन में भी जब आवागमन जारी हो तो इस पर हल्ला बोलना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। फोन कीजिए। ज्वाला प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए। ज्वाला प्रसाद जी बोलिए, हल्ला। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका और आपकी पूरी हरियाणा नई टीम का, हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सोशल डिस्टेंस की जो धज्जियां उड़ रही हैं, ये कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की नाकामी लग रही है। जनता तो 50% तो लगभग तो अलर्ट है ही नहीं, जागरूक नहीं है, उनको पता ही नहीं है कोरोना का क्या मतलब होता है। हाँ। बस किसी से सुन लिया, बस कोरोना 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 कोरोना, उनको बस मुख के ऊपर कोरोना है, लेकिन उनको ये नहीं पता कोरोना से क्या हानियां है, हमें कैसे इससे बचाव हो सकता है। और कोई बचाव करने की कोशिश करता है तो गांव में उसको ऊपर ताने भी लगाते हैं, ये देखो मास्क लगाकर चल रहा है, ये अपने अंगूठा लगाकर चल रहा है, ये देखो हमसे दूर खड़ा है। तो मतलब कहीं न कहीं ये गाँव में भी जो लोग हैं वो इतने जागरूक नहीं है। तो फिर ये प्रशासन भी क्या करे? अभी ठेके खोल दिए, बताओ ठेके खोलने के कितनी लंबी दारू के ऊपर जब लंबी लाइन लग रही हैं, सरकार को देखना चाहिए। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, दारू, इनकी क्या जरूरत है? अभी कोरोना का जो टाइम जो चल रहा है, ये महामारी का जो इतना बहुत ही मतलब विकट काल का, मतलब इस जो समय संकट काल है, इसका तो कोई आकलन नहीं कर सकता जी। और इसमें भी ये फिर शराब बंदी की शराब भी पीछे दरवाजे से, बैकडोर से बेची जा रही है। प्रशासन को भी पता है, पुलिस वालों को पता है, और दिल्ली वाले चंडीगढ़ वाले नेताओं को क्या क्या नहीं पता, सब पता है। लेकिन सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। जनता से इन्होंने कोई लेना देना। मोस्टली नेताओं ने 70 साल से कांग्रेस में शासन किया, सब कुछ लूट करके सोने की चिड़िया को भारत लोहे की चिड़िया बना दिया। अब मोदी जी के शासन में कुछ हमें आस लग रही है, संत रूप में सेवा कर रहे हैं, कुछ होप है हमें मोदी जी के शासन में। लेकिन 70 साल से जो कांग्रेस ने हाल बिगाड़ रखा है, अब वो मोदी जी एकदम तो सुधार नहीं सकते, धीरे धीरे भी सुधार होगा। और मेरी मोदी जी से प्रार्थना है, एक तो हरियाणा में भी दूध दही का खाना, वहाँ पे शराब के ठेके खोलना कहाँ की वो है। एक तो शराब, ऑल इंडिया में शराब का बिल्कुल शराब बंदी होनी चाहिए। सर सोशल डिस्टेंसिंग पर वापस आ जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग पर वापस आ जाइए। सामाजिक दूरी की पालना नहीं कर रहे हैं लोग, क्या ऐसे लोगों पर सख्ती नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, उनके ऊपर कानून के तहत। औरों का ये व्हीकलों का जब चालान काटते हैं, हेलो हाँ हाँ सुन रही हूँ, बोलिए। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, जब ये औरों का जब ट्रैफिक का ये पुलिस वाले चालान काट रहे हैं और छापा मार रहे हैं, तो इनका लोगों का भी तो चालान एक शुरू किया जाए ना। चलिए बहुत शुक्रिया। राकेश जुड़ गए हैं सोनीपत से। राकेश जी बोलिए, हल्ला। राकेश फोन पर हैं आप? राकेश जी आवाज मिल रही है आपको? ये कह रहा था कि ये जैसे लॉकडाउन बिल्कुल खत्म ही हो चुका है, अब तो स्कूल तो खोल ही देने चाहिए अब तो मैडम, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई का भी काफी नुकसान होने लग रहा है। चलिए ये आपकी सलाह बिल्कुल हम स्वागत करते हैं इसका, कि आप जो कह रहे हैं इस पर सरकार सोचे, लेकिन अभी जो माहौल है उसे देखते हुए बहरहाल हम बात कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की, इस पर आप थोड़ा अगर बोलते तो और ज्यादा अच्छा लगता। आगे भी जरूर फोन करें सर, और इनकी तरह आप सब भी फोन कीजिए, हल्ला बोलिए जो लोग सामाजिक दूरी की पालना नहीं कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बनाकर रख दिया है। एक छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं।